भरत जी जब जा रहे थे मार्ग में तो भरद्वाज जी के यहाँ एक रात्रि रुके। कल हमने बात की। घटना ये घटी कि भरद्वाज जी तो भरद्वाज जी हैं, इन्होंने ऐसी माया प्रकट की थी कि जितने लोग आए थे सबके लिए महल थे। इन्होंने अपनी माया से एक पूरा नगर पैदा कर दिया था रात को, और ऐसा नगर था महाराज कि स्वर्ग उसके आगे बौना था। तो सब जितने, एक व्यक्ति को एक महल, नौकर चाकर दासी दासियां सब मिले, और भरत जी को ऐसा महल दिया गया कि इंद्र भी सोच जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। भरद्वाज जी परीक्षा ले रहे थे भरत जी की, और भरत जी को जो महल दिया गया था उस महल में हजारों अप्सराएं थी जो सेवा कर रही थी। लेकिन भरत जी को जहां कक्ष मिला था उसके जब भोर हुई तो भरत जी वहीं राम राम करते हुए मिले। तब भरद्वाज जी को लगा कि मुझे इनको आगे जाने देना चाहिए। भरद्वाज जी ने परीक्षा ली कि इनके ऊपर ये दुनियादारी और वैभव का असर तो नहीं है। अरे भरत जैसा संत, भरद्वाज जी इतने प्रसन्न हुए देख करके, क्या बात है। और भरद्वाज जी तब कहते हैं कि हे राम, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की, तुम न होते तो भरत जैसे संत के मुझे दर्शन नहीं हो पाते। भरद्वाज जी कहते हैं। इसलिए कई बार एक बात ध्यान रखिएगा कि कई बार इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि भरत को जनने वाली वो जननी पूजनीय है जो ऐसा संत पैदा करती है। क्या कहीं कोई बहुत छोटा पात्र नहीं, बहुत बड़ा पात्र है इस कथा का। बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा बड़ा होके जानना है, विचारना है। उसके बाद वे नंदीग्राम में, और नंदीग्राम का भी दर्शन कैसा है, जो उनकी हाइट थी, जो उनकी ऊंचाई थी, उससे 1.5 गुना गड्ढा, और जो उनकी लंबाई थी उससे आधा कम। मतलब अगर आप 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट का उसकी चौड़ाई, मतलब आप पूरे पैर पसार के ना लेट पाए। और उसके अंदर वो रहते थे। क्यों? मेरे भैया भूमि पर शयन कर रहे हैं, मैं उससे भी नीचे रहूंगा। ये है भरत जी, 14 वर्ष। विचार कीजिए, सीधे पैर करके नहीं सोए क्योंकि जगह नहीं है। यह है त्याग की मूर्ति भरत।